नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। बिहार में बवाल हो रहा है जीतन राम मांझी के बयान पर। उस बयान पर जो उन्होंने ब्राह्मण समाज को लेकर दिया है, एक नहीं दो नहीं बल्कि कई बार। और अब सिर्फ ब्राह्मण समाज नहीं बल्कि सवर्ण समाज के लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं और जीतन राम मांझी के दिए गए इस बयान पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। बिहार में बवाल हो रहा है और धीरे धीरे अब ये एक आंदोलन का रूप लेते जा रहा है और जल्द ही यदि इस पर कार्रवाई नहीं होती है, यदि इस पर काबू नहीं पाया जाता है तो वो दिन दूर नहीं कि पूरे देश में भी आंदोलन हो सकता है। क्योंकि सवर्ण समाज ये आरोप लगा रहे हैं कि सवर्णों के खिलाफ किसी भी तरह की टिप्पणी कर दी जाती है किसी भी नेताओं द्वारा, जो कि गलत है। और ऐसे में सवर्ण समाज के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाता है। बीजेपी और जेडीयू के लोगों को भी, जेडीयू के नेताओं को भी लगातार घेरे में ले रही है जनता और अब उनका विरोध भी शुरू हो चुका है। मांझी के बयान के बाद मांझी की मुश्किलें तो बढ़ रही हैं, लेकिन एक बड़ी खबर है इस वक्त की। बड़ी खबर यह है कि इतना कुछ होने के बाद अब 27 दिसंबर 2021 यानी 27 दिसंबर को जीतन राम मांझी एक भोज दे रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, जीतन राम मांझी हम सुप्रीमो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भोज दे रहे हैं और वो भोज ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए दे रहे हैं। पटना स्थित उनके आवास पर इस भोज को रखा जाएगा। भोज का आयोजन किया गया है और इस भोज में तमाम जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं अपने अपने परिवार के साथ आ सकते हैं और भोज में शिरकत कर सकते हैं। खुद जीतन राम मांझी उन्हें अपने हाथ से खाना परोसकर खिलाने वाले हैं। ये है खबर, लेकिन चौंकिए नहीं, इसमें भी एक ट्विस्ट है। जी हाँ, इसमें एक ट्विस्ट है क्योंकि जीतन राम मांझी जो लगातार ब्राह्मणों को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते नजर आ रहे थे, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो अपने आवास पर भोज दे रहे हैं ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए। इसमें एक ट्विस्ट है और इस ट्विस्ट की जानकारी दी है हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने। पहले जरा आप ये सुनिए। नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने 27 दिसंबर 2021 को दोपहर 12:30 बजे अपने आवास पर ब्राह्मण पंडितों के लिए भोज का आयोजन किया है। भोज में एक शर्त उन्होंने रखी है और शर्त काफी स्पष्ट है। जीतन राम मांझी जी का स्पष्ट तरीके से कहना है कि वैसे ब्राह्मण पंडित जिन्होंने कभी भी चोरी डकैती नहीं करी हो, जिन्होंने कभी भी मांस वगैरह का सेवन नहीं किया हो, वो उनके आवास पर आए, अपने हाथ से वो उन्हें भोजन परोसेंगे। लेकिन एक चीज फिर से मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि वो ब्राह्मण पंडित जिन्होंने कभी चोरी डकैती नहीं करी हो, जिन्होंने कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं किया हो, वैसे पंडित ब्राह्मणों को आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी जी अपने हाथ से 27 दिसंबर 2021 12:30 बजे अपने सरकारी आवास पर भोजन परोसेंगे। आप आइए, दलित आदिवासी परिवारों के साथ भोजन करिए, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पाखंड मत करिए। अब आपको पूरा माजरा समझ में आ गया होगा और आप जो संभावना जता रहे हैं वो संभावना जताना भी गलत नहीं है कि आने वाले दिनों में अब बिहार में और देश में एक बड़ा आंदोलन हो सकता है। अब सवर्ण जाति सड़कों पर उतरने को तैयार है। सबसे पहले जरा हम आपको समझा देते हैं, अगर आप नहीं समझे तो। दानिश रिजवान ने इसकी जानकारी दी है और कहा है कि 27 दिसंबर 2021 को जीतन राम मांझी के आवास पर एक भोज का आयोजन किया गया है। ब्राह्मण समाज के लोगों को भोज कराया जाएगा, वो अपने परिवार के साथ आ सकते हैं और जीतन राम मांझी खुद अपने हाथों से उन्हें खाना परोसेंगे। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है, आपने भी सुना होगा क्या ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि सिर्फ वही लोग आ सकते हैं ब्राह्मण समाज के जिन्होंने आज तक चोरी डकैती नहीं की है, जिन्होंने आज तक गाली गलौज नहीं किया है। सिर्फ वही ब्राह्मण समाज के लोग आ सकते हैं जीतन राम मांझी के आवास पर, उस भोज में शरीक हो सकते हैं, उस भोज में हिस्सा ले सकते हैं और खुद जीतन राम मांझी उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाएंगे। ऐसा कहा है दानिश रिजवान ने और उसकी जानकारी दी है। अब आप खुद समझिए कि आखिर जीतन राम मांझी करना क्या चाहते हैं। एक तरफ अपने बयान को लेकर वो सफाई पेश करते हैं, ट्वीट करते हैं, तो दूसरे तरफ इस तरह की स्थिति पैदा करते हैं और आंदोलन को आमंत्रण दे रहे हैं।
जीतन राम मांझी की आवास के बाहर आज ब्राह्मण समाज के लोगों ने शुद्धिकरण का पूजा किया। जीतन राम मांझी के आवास के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। वो अच्छे से समझ रहे हैं कि किस तरह से वो परेशानी में पड़ सकते हैं। कई जिलों के कोर्ट में व्यवहार न्यायालय में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। बिहार के विभिन्न जिलों में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, पुतला फूंका जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके जीतन राम मांझी हैं कि हम नहीं सुधरेंगे। जी हां, हम नहीं सुधरेंगे, ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी। और अब एक बार फिर से न्योता दे दिया है उन्होंने विवाद को। खुद समझिए कि जीतन राम मांझी ने जिस भोज का आयोजन करने की जो बात कह रहे हैं, उसमें सिर्फ वो लोग आएंगे जो कभी जिन्होंने गाली गलौज नहीं किया है, कभी जिन्होंने चोरी डकैती नहीं की है। अब आप खुद समझ लीजिए कि किस तरह से स्थिति होने वाली है आने वाले दिनों में। लेकिन फिलहाल बिहार की स्थिति गर्म है, बिहार का राजनीतिक गलियारा भी गर्म है और धीरे धीरे अब देश का भी माहौल गर्म होता जा रहा है मांझी के इस बयान पर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अब देखना यह होगा कि 27 दिसंबर को आखिर होता क्या है जीतन राम मांझी के आवास पर। नमस्कार।